एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देहिकिस्तान। अब जिनको नहीं पता मैं हूँ कौन, Wait a minute. Who are you? वेल माय नेम इज खुशी शर्मा एंड आई एम योर होस्ट फॉर द पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। अब जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उनके दिमाग में हलचल, दिल में गड़बड़ और पेट में गुड़गुड़ हो रही होगी, बिकॉज मैंने अपनी पिछली वीडियो में कुछ ऐसा कहा था। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी कंटिन्यूस, बट यू नो व्हाट, एवरीवन हैज देयर ओन पर्सनल इश्यूज। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने देखा था स्ट्रिंग फंक्शंस एंड स्ट्रिंग स्लाइसिंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट एंड लिस्ट फंक्शंस। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे को एक बात आप लोगों से कहनी है कि मैंने जितनी भी मैथ्स थे ना, वो सारी मैथ्स लगा के एक कंक्लूजन निकाला है कि वीडियो देखने वाले जो हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो तो क्या ही कहना। माता रानी का नाम लीजिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब बटन दबाइए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। सो लेट्स बिगिन। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक न्यू पाइथन फाइल बनाई है लेक्चर नंबर 6 नाम से। तो चलिए आज का शुभारंभ करते हैं। टॉपिक का नाम डालते हैं लिस्ट। लिस्ट नाम से आपको पता लग रहा है कि अगर आपको मम्मी कभी चप्पल जूते दे करके अगर आपको दुकान से सामान लाने के लिए बोलती है, तो इतने तो आप इंटेलिजेंट होने की सारी चीज़ें एक बार में याद रख लो। इसलिए मम्मी क्या करती है, लिस्ट बना के देती है सामान की कि बेटा वहाँ पर जा करके पनीर भी ले आना, कुछ खाने का सामान इधर उधर, विम बार, कुछ भी ले आना, जो भी मतलब एक लिस्ट बना कर देती है। तो वैसे ही हमारा पाइथन में होता है। अगर देखिए, अगर हमें अलग अलग वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी, जैसे अगर मुझे ए वेरिएबल बनाना पड़ेगा पनीर के लिए, और एक और वेरिएबल बनाऊँ मैं, उसमें लिख दूँ कि आलू, और तीसरा वेरिएबल बनाऊँ तो मैं लिख दूँ कि टमाटर। टमाटर, ठीक है। अगर हमारे पास 2-3 वैल्यूज हों तो उसके लिए हम अलग अलग वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। बट क्या हो कि अगर हमारे पास में जो वैल्यूज़ हैं या फिर जो एलिमेंट्स हैं वो 26 या 27 हैं, तो उसके लिए अलग अलग वेरिएबल एलोकेट करने से ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा कि हमारे पास कुछ एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर हम सारी वैल्यूज़ एक ही बार में डाल देते हैं और उसको एक ही वेरिएबल का नाम देते हैं। बिकॉज इतने वेरिएबल के नाम याद करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है और बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर भी है। तो इसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हमारे जो पाइथन है उसमें एक कंटेनर, आप कह सकते हैं उसको, एक कंटेनर की तरह लिस्ट काम करती है। इसमें आप कोई से भी वैल्यूज डाल सकते हैं। जैसे कि मम्मी ने बोला कि तेरे को पनीर पसंद है तो जाके तू पनीर ले आना, और फिर उसके बाद तू बर्तन धोने के लिए विम बार भी ले आना, और नहाते तो बिल्कुल भी नहीं है तो अपने लिए डिओड्रेंट भी ले आना। और बस मम्मी ने बोल दिया ये सामान लेके, और कुछ 2-3 एक और चीज़ ऐड कर दो, आलू, मटर और राजमा। तो ये कुछ हमारी वैल्यूज़ हो गई। अब ये कौन सी वैल्यूज़ हैं हमारी, ये जो सारी वैल्यूज़ है वो हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। बट ऐसा ही है कि हम बस स्ट्रिंग वैल्यूज़ दे सकते हैं। इतना अच्छा होता ना कि अगर इसमें हम फ्लोट वैल्यूज़ पे दे सकते या इंटीजर वैल्यूज़ पे दे सकते। तो इसमें हम फ्लोट वैल्यूज़ और इंटीजर वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर इसमें 56 प्रिंट कर दूँ, और या फिर मैं इसमें एक फ्लोट वैल्यू भी डाल दूँ 78.12, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको अभी रन कराऊँ तो रन तो अभी कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। और अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराती हूँ, प्रिंट, इसको मैं ऊपर नाम दे देती हूँ अच्छा सा, ए नाम तो क्या ही लग रहा है, दुकान। तो अगर मैं अब हमारी जो दुकान लिस्ट है इसको मैं अगर प्रिंट कराती हूँ तो देखिए इसने नीचे खुद ही सजेशन दिया, तो हमारी पूरी लिस्ट है जो वो प्रिंट हो जाएगी। पनीर, विम बार, डिओड्रेंट, आलू मटर, राजमा 56, 78.12। जब मैंने आपको पिछली वीडियो पढ़ाई थी, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग और स्ट्रिंग फंक्शंस की वीडियोस देखिएगा, देन यहाँ पे आप आइएगा। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ अगर हमें कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है। जैसे कि हमारी जो रेंज होती है वो 0 से चालू होती है, तो पनीर की पोजीशन क्या हुई 0, विम बार की 1, डिओड्रेंट की 2, आलू की 3, मटर की 4, राजमा की 5, 56 की 6 और 78.12 की 7। तो अगर मुझे पनीर एक्सेस करना है तो मुझे क्या इंडेक्स पोजीशन डालनी पड़ेगी 0। मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, पनीर। और अगर मैंने डाली 5th तो पता नहीं क्या ही प्रिंट होगा, हाँ राजमा प्रिंट हो गया। बट अगर मैं 5 की जगह 50 डाल दूँ तो
ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारी एरर आएगी। एरर क्या आ रही है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी कि जो आपने इंडेक्स दिया है मैडम, वो क्या है, वो हमारी लिस्ट को कूद फांद के बाहर निकल गया है। इतनी वैल्यू तो हमने स्टोर कराई नहीं ना, आपने करी, ठीक है, तुम्हारी एरर देगा। और पिछली वीडियो में आपने एक और चीज़ देखी हो, तो एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, उसको मैं करती हूँ कमेंट। पिछली वीडियो में मैंने आपको स्लाइसिंग भी बताया था कि अगर मुझे कुछ वैल्यूज़ प्रिंट करानी हो, जैसे दुकान की मुझे प्रिंट करानी है 0 से लेकर के 3 तक, 0 से 3, तो मेरा क्या प्रिंट होगा, पनीर, विम बार, डिओड्रेंट। 0 1 2 3 प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज 3 एक्सक्लूडेड होते, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो हमारी स्टार्टिंग की जो 3 वैल्यूज में प्रिंट हो जाएगी, पनीर, विम बार और डिओड्रेंट। ऐसे ही अगर मैं इसको खाली छोड़ देती हूँ, तो देखिए हमारी पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, बिकॉज हमने जो एंडिंग इंडेक्स है वो डिफाइन नहीं कर रखा। वैसे अगर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स पे हटा दूँ तो भी हमारी पूरी लिस्ट डिफाइन हो जाएगी। फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि एक्सटेंडेड लिस्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि हमें कुछ स्टेप्स डालते हैं, जैसे कि अगर मैंने स्टेप्स डाला 2, तो एक वैल्यू स्किप होके एक वैल्यू प्रिंट होगी। जैसे पनीर प्रिंट हुआ, फिर पनीर के बाद विम बार स्किप हो गया, डिओड्रेंट प्रिंट हुआ, देन आलू स्किप हो गया, फिर मटर प्रिंट हुआ। तो देखिए ये हमारी लिस्ट अब प्रिंट हो गई। वैसे अगर मैं स्टेप डाल दूँ 3, तो अब 2 वैल्यूज प्रिंट होंगी, सॉरी 2 वैल्यूज स्किप होंगे, विम बार और डिओड्रेंट, फिर आलू प्रिंट होगा, मटर राजमा स्किप होंगे, 56 प्रिंट होएगा। देखिए, ये देखिए, और अगर मैं कुछ भी नहीं करती तो वैसे ही पूरी की पूरी लिस्ट हमारी प्रिंट हो जाती है। वैसे मैंने नेगेटिव इंडेक्स बताया था। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने एक और चीज़ बताई थी, छोटा सा आपको होमवर्क दिया था कि अगर आपको स्ट्रिंग रिवर्स करनी है तो आप क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको नेगेटिव रेंज से आपको चालू कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ भी नहीं दिया, मिडल इंडेक्स कुछ भी नहीं दिया, और मैंने स्टेप दे दिया -1। तो इसने यहाँ तक तो पूरी लिस्ट प्रिंट की, लेकिन फिर इसने यहाँ पे देखा कि जो स्टार्टिंग है वो -1 से, -1 यानी 78.12, तो 78.12 का जो हमने नेगेटिव स्टेप दे रखा है, तो इसलिए हमारी जो लिस्ट की जो प्रिंटिंग है वो 78.12 से चालू करेगा और हमारी पूरी रिवर्स लिस्ट हमें दे देगा। वैसे मैंने पिछली स्ट्रिंग में मैंने आपको स्ट्रिंग रिवर्स करने के लिए दिया था और काफ़ी लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड में किया। और अगर चलिए मैं एक और वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे देखिए एक नई लिस्ट बना लेती हूँ, उसमें मैंने और कुछ भी आपको 2-3 फंक्शंस बताए थे। तो एक लिस्ट बनाई हमने, लिस्ट 1। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट लिखा तो लिस्ट पे क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है, यानी एक रिजर्व कीवर्ड है, इसे हम एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। तो लिस्ट 1 अगर मैंने दे दिया, तो लिस्ट 1 में मैंने वैल्यूज़ डाल दी 23, 45, 67, 1, 3, और मैंने यहाँ पे, अब देखिए अगर हमें जानना हो कि लिस्ट 1 में मैक्सिमम नंबर कौन सा है, ऐसे तो हमें पता चल रहा है कि ऐसे कौन सा मैक्सिमम नंबर है, लेकिन फिर भी अगर हमें मैक्सिमम डालना हो तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम के अंदर अपनी लिस्ट का नाम दे देंगे, तो लिस्ट 1, तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 67, टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट टेबल, ओ लिस्ट 1, तो इसमें से हमारी 67 उठ के आ जाएगी। ऐसे अगर हमें मिनिमम जब नंबर चाहिए होगा तो हम इसमें डाल देंगे मिन, और फिर इसमें हम डाल देंगे, तो मिनिमम नंबर हमारा 1 आ जाएगा। अगर हमें लिस्ट सॉर्ट करनी है यानी असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो सॉर्टेड लिस्ट 1, तो हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा 1, 3, 23, 45, 67। ऐसे ही अब देखिए, अब एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग और बताती हूँ इसमें, कि अगर हमें, अब देखिए अगर हमारी लिस्ट इतनी है, बाद में हमें याद आता है लिस्ट बनाने के बाद में, अच्छा इसमें एक नंबर की तो और हमें जोड़ना था, तो क्या करेंगे, तो हम देखिए यहाँ पे करेंगे, कुछ हमारे लिस्ट के फंक्शंस होते हैं। तो लिस्ट 1 डॉट, देखिए यहाँ पे ए जैसे खोला मैंने, अपेंड आ गया, तो अपेंड हमारा एक फंक्शन होता है, ये क्या खुल गया, लिस्ट 1 डॉट अपेंड। अपेंड में हमारे देखिए अब हमें 2 वेरिएबल्स या दो तो नहीं, सॉरी एक ही पैरामीटर डालना पड़ेगा, यानी हमें कौन सी वैल्यू जो है वो आगे, मतलब कौन सी वैल्यू हमें अपेंड करानी है। तो देखिए 12, अरे यहाँ पे मैंने लिस्ट प्रिंट कराई नहीं, प्रिंट लिस्ट 1। तो
जैसे मैंने लिस्ट 1 प्रिंट कराई वैसे देखिए हमारा जो 12 एलिमेंट है वो लास्ट में ऐड हो चुका है। ऐसे ही अगर मैं प्रिंट करा दूँ, अगर मैं फिर से लिस्ट 1 डॉट अपेंड, अगर मैं इसमें 23 तो हो गया, चलिए इसमें 24 डाल देती हूँ। तो अगर मैं 24 करा दूँ तो देखिए 12 के बाद अब 24 अपेंड हो जाएगा। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ही कोई नंबर जो है वो ऐड हो, तो उसके लिए मैं क्या प्रिंट करूँगी या क्या फंक्शन यूज़ करूँगी, तो उसके लिए यूज़ करूँगी मैं लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर देखिए, इंसर्ट के अंदर सबसे पहले हम पोजीशन डालेंगे। मैंने पोजीशन डाल दी 0 कि मुझे जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग में प्रिंट करानी है, तो मैंने 0 डाली। 0 के बाद में हम डालेंगे हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, तो 0 के बाद डाल दिया मैंने कि मुझे चाहिए 12। तो देखिए मेरा 12 सबसे आगे प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, अगर मेरे को कोई एलिमेंट है वो मुझे डिलीट करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या फंक्शन यूज़ करूँगी, लिस्ट 1 डॉट रिमूव कौन सा एलिमेंट मुझे रिमूव कराना है, 23। तो देखिए यहाँ से 23 मेरा गायब हो जाएगा, जादू। और अगर हमें लास्ट वैल्यू जो है वो अगर रिमूव करानी है, वो डिलीट करानी है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पर पॉप, लिस्ट 1 डॉट पॉप। तो हमारी यहाँ से जो लास्ट वैल्यू है वो जो क्या है डिलीट हो जाएगी। ऐसे ही हमारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं लिस्ट में, और भी आपको 2-3 फंक्शंस बताती हूँ जहाँ तक मुझे याद है। तो एक हमारा फंक्शन होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड भी क्या करता है, हमारी लास्ट में वैल्यूज इंसर्ट करता है। तो लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड। अब देखिए अब अंतर क्या है एक्सटेंड और अपेंड में। अपेंड में भी आपने कहा था कि जो है वो लास्ट में वैल्यू ऐड करता है, एक्सटेंड में भी आप कह रही हैं कि लास्ट में वैल्यू ऐड करता है। तो अपेंड में क्या होता है, अपेंड में हमारी एक टाइम पे सिर्फ एक ही वैल्यू ऐड हो सकती है, लेकिन एक्सटेंड में क्या, एक्सटेंड पे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड करा सकते हैं। सपोज करिए हमारी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है और हमें उतने ही साइज की लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो और ऐड कराने हैं, तो हम यहाँ पर एक्सटेंड फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसे मुझे ऐड कराना है लास्ट में 12 और 56, 78, तो देखिए मेरा आउटपुट क्या आएगा, ये जो हमारे बाकी ओके यहाँ पे मेरे को एक लिस्ट डालनी पड़ेगी, जो मेरे को लिस्ट यहाँ पे ऐड करानी है, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे जो मेरे जो 12, 56 और 78 हैं वो लास्ट में ऐड हो जाएंगे। एक्सटेंड के साथ फिर हमारा एक और फंक्शन होता है जो कि होता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, हमारे किसी भी वैल्यू की इंडेक्स पोजीशन बताता है। तो लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स, यहाँ पे अगर मैं देखो 45 डालती हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1, क्योंकि कौन से पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, 0 1। तो देखिए इसको प्रिंट कराना पड़ेगा, प्रिंट लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स, आउटपुट क्या आएगा हमारा 1। देखिए और एक और फंक्शन होता है हमारे पास में क्लियर। अब रिमूव और क्लियर में क्या अंतर है, तो जो रिमूव होता है वो हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो रिमूव करता है। पॉप क्या होता है, हमारा लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है, और जो क्लियर होता है हमारी पूरी लिस्ट ही रिमूव कर देता है। तो लिस्ट 1 डॉट क्लियर। तो अगर मैं देखो यहाँ पे मैंने जो है वो मेरी लिस्ट जो है वो मैंने क्लियर करवाई, देन मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करा रही हूँ, तो मेरी लिस्ट जो है वो एम्प्टी लिस्ट प्रिंट होगी। देखिए मेरी एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो रही है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या कमांड दिया कि जो हमारी लिस्ट 1 है उसको पूरी खत्म कर दो, उसको पूरा क्लियर कर दो। तो यहाँ पे मेरी क्या लिस्ट हो गई अब, लिस्ट 1। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे ट्यूपल्स, वो भी एक लिस्ट की तरह ही होते हैं, बस कुछ 2-3 डिफरेंसेस होते हैं दोनों के बीच में, और कुछ फंक्शंस के डिफरेंसेस होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसे ही बने रहें पाइथन की सीरीज़ के साथ। और जिन्होंने वीडियोस को स्टार्टिंग से फॉलो नहीं किया वो स्टार्टिंग से फॉलो करें। अपना ध्यान रखें, प्यार दें, खुश रहें। बाय बाय।